आपसे आप अपने गिरबान में थोड़ा सा झांक लो ना। आप एक उंगली उधर उठा रहे हो, तीन उंगली तो आपकी तरफ आ रही हैं। आप क्या करते हो? लगातार भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दे रहे हो, लगातार अपने बलात्कारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो, लगातार बहन बेटियों की मान मर्दन कर रहे हो, लगातार उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप अपने ऊपर क्यों नहीं देखते? इन चीज़ों सारे भ्रष्टाचारी शामिल हो गए, तो जिनको आपने शामिल करा वो कैसे दूध के धुले हो गए? आपकी पार्टी में शामिल होते फौरन वो दूध के धुले हो जाते। आज जितने भी गठबंधन के नेता यहाँ पे जुड़े हैं, कल को अगर इनमें से एक भी उनकी पार्टी में जाके शामिल हो गया, वो फौरन कह रहे नहीं नहीं यार, ये तो वाह बहुत बढ़िया आदमी है, तो दूध के धुले आदमी है, ये तो बहुत शानदार। बीजेपी विरोधी है लेकिन राम विरोधी हम नहीं है। उसी तरह तमाम लोग राम विरोधी नहीं है, बीजेपी विरोधी है। बीजेपी कब आई सत्ता में? बीजेपी की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1980 को। आज वो 44 साल की पार्टी होगी 4-5 दिन बाद। सारी बीजेपी इसी से उसको लेके चल दी है। 400 सीटें मिल जाएंगे, हम संविधान बदल देंगे, अपने मन मुताबिक संविधान लेके आएंगे। उसमें क्या होगा? ये लोग करते हैं चाइना की कॉपी। बात बताता हूँ, चाइना से मोदी जी क्यों डरते हैं और क्यों उनको लाल आँख नहीं दिखाते? चाइना की सारी पॉलिसीज को कॉपी करते हैं। चाइना में एक दलीय सरकार है, ये चाहते हैं हमारे यहाँ भी एक दलीय सरकार हो जाए। मुस्लिमों के ऊपर लगातार अत्याचार होते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम है, उनको नमाज नहीं पढ़ने जाती, उनकी मस्जिदें लगातार ढाई जाती हैं, तो उसमें लगातार ये बात करते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे? यही फार्मूला है यहाँ लागू कर रहे हैं। मुसलमानों को 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया, उन्हें अपने नमाज पढ़ने करके बोलता है तो गलतियाँ होती ही होती हैं। अहंकार रावण को भी हुआ था, अरे कौन है 2 वनवासी छोकरे, क्या कर लेंगे मेरा? कौन है बंदर आ गया अपनी पूंछ उठा के मेरी लंका में, कौन है मेरा क्या कर लेगा? जी ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी अहंकारवश और पूरी लंका उन्होंने जला दी थी। उसके बाद उन्हीं 2 वनवासी छोकरों ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था। ये अहंकार था, मुझसा योद्धा मुझसा दानी, दुनिया में कोई ना दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को जिसने पूजा है। सारे सर कट गए ना, आ गया अहंकार जमीन पे। तो ये अहंकार इनका सर चढ़ के बोल रहा है, ये भी जमीन पे आएंगे और बहुत जल्दी आने वाले। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सारे नाम है शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल और मुकुल रॉय, हेमंत विश्वा शर्मा, और उसके अलावा आपके सबसे बड़े ताजे अजीत पवार, और उसके बाद अभी पीछे वो यूपी में उन्होंने एक और को शामिल कराया है, जिसके ऊपर बकायदा वो अखिलेश यादव कहाँ से आके साहब इसमें जी रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी, जो खनन बंधु जिनके ऊपर इतने सारे आरोप थे, उनको सबको शामिल कर लिया। क्या ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं है? भ्रष्टाचारी है ना, सबको अपनी गोदी में बिठा लिया। अब उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा क्योंकि वो उनकी गोदी में नीचे बैठ चुके हैं, तो अब वो देखेंगे ही नहीं, नीचे झुकना ही नहीं चाहते, वो तो सामने देखेंगे तू गलत तू गलत तू गलत। उनकी गोदी में जो बैठा है वो उन्हें नजर नहीं आ रहे, हमेशा दूसरों के ऊपर आरोप लगाना। सवाल कौन पहुँचाएगा उन तक? हम देख रहे हैं मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यही तो आज देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो चुका है कि जो हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरह अपना काम नहीं कर। अगर वो अपना ये काम कर रही होती तो आज इनकी हालत खराब हो चुकी होती, कंफर्म था ये आज वो नहीं होते। आज भाजपा इस मंच पर तंज करते हैं कि चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो चोरी और सीना चोरी करते हैं। तो आप क्या करते हो साहब? आप क्या करते हो? आप अपने गिरबान में थोड़ा सा झांक लो ना। आप एक उंगली उधर उठा रहे हो, तीन उंगली तो आपकी तरफ आ रही हैं। आप क्या करते हो? लगातार भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दे रहे हो, लगातार अपने बलात्कारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो, लगातार बहन बेटियों की मान मर्दन कर रहे हो, लगातार उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप अपने ऊपर क्यों नहीं देखते इन चीज़ों को? आप कह रहे हो ये सारे भ्रष्टाचारी शामिल हो गए, तो जिनको आपने शामिल करा वो कैसे दूध के धुले हो गए? आपकी पार्टी में शामिल होते फौरन वो दूध के धुले हो जाते। आज जितने भी गठबंधन के नेता यहाँ पे जुड़े हैं, कल को अगर इनमें से एक भी उनकी पार्टी में जाके शामिल हो गया, वो फौरन कह रहे नहीं नहीं यार, ये तो वाह बहुत बढ़िया आदमी है, तो दूध के धुले आदमी है, ये तो बहुत शानदार आदमी है। 1 मिनट में कैसे रंग बदल देते हैं। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी वो रंग बदलते हैं। अभी आप ताज़ा उदाहरण लीजिए, थोड़े दिन पहले का ही लगातार आप वो बात कर रहे थे जगनमोहन रेड्डी की, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, खनन घोटालों के ऊपर उनके ऊपर आरोप। आज वो बीजेपी की गोदी में बैठ गए हैं, सारे आरोप खत्म। आप कहते हो कि इनमें भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं, बलात्कारी भरे पड़े हैं। आप अपनी पार्टी में एक बार झांक लो, कितने आपके भ्रष्टाचारी करते हैं। तमाम आप देखिए सारे भ्रष्टाचारियों के नाम एक बार क्या वजह है कि 2014 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक अपना हथियार बनाते हैं और देश में एक तरीके से अपने उनके हथियार तो आप हैं। लहर जो चली उनकी वो सारी मीडिया के प्रायोजित लहर थी। 2014 में पूरी तरह मीडिया ने इनके सर सारा खेल खेला। मीडिया भी की हुई है। 2G कॉल घोटाला, 3G कॉल घोटाला और इस तरह के घोटालों का आरोप लगाया, स्पेक्ट्रम घोटालों का। उसमें क्या हुआ? कोर्ट में मामले खत्म हो गए। अभी पिछले महीने की आपने न्यूज देखी होगी कि जो CBI ने दोबारा से केस ओपन करा 6 साल बाद। गांधी जिंदाबाद। थोड़ा बात करने दो। हाँ, 6 साल बाद दोबारा CBI उस केस को खोलना जा रही है, जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, जिसपे विनोद राय का बयान था। 2014 में उन्होंने बयान दिया था कि 1,70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है।
2021 में उन्हीं विनोद राय का बयान आया कि नहीं ये कोई घोटाला नहीं था, ये तो एक मामूली हमारी क्लैरिकल मिस्टेक थी, और उसको अखबार ने कहाँ छापा, 7वें पन्ने की 7 लाइनों में छापा। और उससे पहले वो घोटाला घोटाला घोटाला। अब सीबीआई दोबारा 6 साल बाद जब कोर्ट ने सबको बरी कर रखा है, दोबारा फाइलें खोलने को तैयार हो रही है। क्यों? जब एक मामले खत्म हो गए तो आप उन्हें दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हो? फिर 2014 में आ गए थे और 2019 में पुलवामा की वजह से आ गए, फर्जी राष्ट्रवाद का सहारा लेके आ गए, लेकिन अब 2024 में इनकी दाल नहीं गलने वाली। जी अभी भी तो मुद्दा बना रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि जितने भी राम विरोधी एक मंच पर आ गए रामलीला मैदान में। ये कहना उनका पूरी तरह गलत बात है कि राम विरोधी है। हम बीजेपी विरोधी हैं, लेकिन राम विरोधी हम नहीं है। उसी तरह तमाम लोग राम विरोधी नहीं है, बीजेपी विरोधी हैं। बीजेपी कब आई सत्ता में? बीजेपी की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1980 को। आज वो 44 साल की पार्टी होगी 4-5 दिन बाद। वो आज उसकी हालत देखो। जब उसने क्या ठेकेदारी राम की उसने ली, राम हजारों सालों से है, राम सैकड़ों सालों से मौजूद है, कहाँ से है? क्या आज बीजेपी उनका ठेकेदार बन के बैठ गई कि जो राम को नहीं मानते वो देशद्रोही हैं, जो राम विरोधी हैं? कौन राम विरोधी है? सारे के सारे राम के हैं, कौन राम का नहीं है? ये बताइए। सारे के सारे राम है। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री वाले वो कहते हैं अगर देश में गांधी सरकार होती, देश के अंदर जो कोरोना में वैक्सीन मिली, जो 5 किलो राशन मिलता है, जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलता, वो नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये कोरोना इस हालत में ही नहीं पहुंचता देश में। आपको याद होगा 2019 में कोरोना की शुरुआत हुई थी, और 2019 में जैसी ये शुरुआत होनी थी, 8 हुई थी चीन में, राहुल गांधी जी वो अकेले नेता थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात का उन्होंने दिसंबर में ट्वीट करा था कि भाई चाइना से कोरोना की 8 हो रही है, आप अपनी इंटरनेशनल फ्लाइटें बैन कर दीजिए और भारत में सुरक्षात्मक कदम उठाएं। लेकिन उनकी हालत क्या थी? वो मार्च तक इंतजार करते रहे, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का इंतजार करते रहे। जब मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई और उनकी सरकार बन गई, उसके बाद जाके उन्होंने 22 मार्च को जाके फैसला करा कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। सबसे पहले नेता राहुल गांधी जी थे जिन्होंने इस बात से चेताया था। तो अगर जिसको एक पहले से पहले पता है कि कोरोना हमारे देश में इतना भयंकर रूप ले सकता था, तो क्या वो पहले एहतियातन कदम नहीं उठाते? जिन्होंने पहले इस बात को बोला था कि फ्लाइटें बंद करो, इंटरनेशनल फ्लाइटें बैन करो, लेकिन इन्होंने नहीं माना। ये नमस्ते ट्रम्प करने में बिजी थे, हाउडी ट्रम्प करने में बिजी थे। लगातार विदेशों से फ्लाइटें आए, विदेशों से लोग आए, तभी वो थाली तो बाद में बजवाई गई थी। तब ये नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, और नमस्ते ट्रम्प करने के बाद फिर उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के बाद तब जाके इन्होंने लॉकडाउन घोषित करा था, जिसकी वजह से कोरोना इतना भयावह रूप लेके गया था। लगातार आप देखो, नोटबंदी के लिए राहुल गांधी जी ने बोला था देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक फैसला साबित होगा, साबित हुआ ना। आज जस्टिस बीवी नागरत्ना जी का बयान पढ़ के देखिए, उन्होंने क्या कहा कि जब 98% नोट जो है सर्कुलेशन में वापस आ गए, तो ये घोटाला किस बात का हुआ, काला धन किस बात का निकला, और हर कोई इस बात को जानता है। शर्मा जी एक और सवाल लूंगी, जब से मोदी सरकार आई है लगातार विपक्ष है संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ की बातें करता है। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि 400 पार का जो आंकड़ा बोला जा रहा है लगातार, और हमने खुद सुना भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 पार करना है। साहब का बयान था कि 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। जो दिल में होता है वही जबान पे आता है ना। सारी की सारी बीजेपी इसी से उसको लेके चल रही है, 400 सीटें मिल जाएंगे, हम संविधान बदल देंगे, अपने मन मुताबिक संविधान लेके आएंगे। उसमें क्या होगा? ये लोग करते हैं चाइना की कॉपी। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाइना से मोदी जी क्यों डरते हैं और क्यों उनको लाल आंख नहीं दिखाते। चाइना की सारी पॉलिसीज़ को कॉपी करते हैं। चाइना में एक दलीय सरकार है, ये चाहते हैं हमारे यहाँ भी एक दलीय सरकार हो जाए। चाइना में मुस्लिमों के ऊपर लगातार अत्याचार होते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम है, उनको नमाज नहीं पढ़ने जाती, उनकी मस्जिदें लगातार ढाई जाती हैं, तो उसमें लगातार ये बात करते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे? यही फार्मूला है यहाँ लागू कर रहे हैं। मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बना दिया, उन्हें अपने नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। अभी पिछले आपने देखा भी था इंद्रलोक में क्या हालत हुई थी, किस तरह से पुलिस वाले ने उनके ठुट मारे थे। तो वो चीज़ ये चाहते हैं, तो वही संविधान बदल के लागू करना चाहते हैं। हाँ, इस हुंकार के बाद 2024 में चुनाव आने वाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने लिए मुश्किलें पैदा करी? बिल्कुल करी हैं जी। अहंकार जब सर पे चढ़ के बोलता है तो गलतियाँ होती ही होती हैं। अहंकार रावण को भी हुआ था, अरे कौन है 2 वनवासी छोकरे क्या कर लेंगे मेरा, कौन है बंदर आ गया अपनी पूंछ उठा के मेरी लंका में, कौन है मेरा क्या कर लेगा। उसी हनुमान जी ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी अहंकारवश, और पूरी लंका उन्होंने जला दी थी। उसके बाद उन्हीं 2 वनवासी छोकरों ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था। तो अहंकार जब सर पे चढ़ के बोलता है तो इसी तरह के लोगों की आवाज़ें निकलती हैं। रावण का भी यही अहंकार था, मुझसा योद्धा मुझसा दानी दुनिया में कोई ना दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को जिसने पूजा है। सारे सर कट गए ना, आ गया अहंकार जमीन पे। तो यही अहंकार इनका सर चढ़ के बोल रहा है, ये भी जमीन पे आएंगे और बहुत जल्दी आने वाले। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है।